हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा थंब शू लेकर आई हूँ। ये शूज़ फुट साइज़ 4 और फुट साइज़ 5 में इजीली आ जाएगा और ये शूज़ बनाना बहुत ही आसान है। और ये शूज़ देखिए बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये लेडीज शूज़ के लिए हमने 50 फंदे लिए हैं। फंदे डालकर अब हमारी ये पहली सिलाई है उल्टी साइड से। तो हमने ये सारे फंदों को उल्टा बुनाई करना है। अब हम ये सीधी साइड आ गए राइट साइड। तो राइट साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और सारी सिलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे। अब हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे। अब हम ये धारियां बनाएंगे। ये शू का हमने अपर पार्ट बना लिया है। ऐसे करके हमने ये 1 2 3 ये 3 धारियां बनाई हैं। टोटल हमने 7 सिलाइयाँ बुनाई की हैं क्योंकि हमने एक सिलाई उल्टी साइड से और उल्टी बुनाई कर ली है। अब हम शू का बीच का भाग बनाएंगे, मिडल पार्ट बनाएंगे। तो वो कैसे बनाना है, ये हमारे टोटल 50 फंदे हैं। हमने 20-20 फंदे दोनों साइड रखने हैं और बीच में हमारे 10 फंदे। अब देखिए हमने ये दूसरे रंग का वूल अटैच कर लिया है। तो हम 20 फंदे दूसरे रंग से सीधे बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 20 फंदे हमने देखिए सीधे बुनाई कर लिए। अब बीच में हमारे ये 10 फंदे हैं। एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। अब ये वाले फंदे को हमने फंदे में से नहीं बुनाई करना। ये देखिए इसके यहाँ नीचे से, यहाँ से हमने सिलाई लेके एक फंदा बनाया। फंदा हमने लूज़ ही बनाना है। फिर धागे को हमने सिलाई पे ऐसे घुमाना, ये 2 हो गया। फिर से हमने वहीं से सिलाई लेके एक फंदा बनाना है 3। फिर से धागे को घुमाया 4। फिर से हमने वहीं से सिलाई लेके एक फंदा बनाया 5। यहाँ पर हमने देखिए 5 फंदे बना लिए। अब इस फंदे को हम सिलाई से उतार देंगे। फिर हम एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब बीच में हमने ये 4 फंदे सीधे बुनाई करने हैं। ये 4 फंदे हमने सीधे बुनाई किए। हमने एक फंदा बिना बुने उतार लेना है। अब देखिए फिर से हमने फंदे में से नहीं बुनाई करना, फंदे के नीचे से यहाँ से बुनाई करना है। 1 धागे को सिलाई पे घुमाया 2। फिर से हमने वहीं से बुनाई करना है 3। धागे को सिलाई पे घुमाया 4। फिर से हमने वहीं से बुनाई किया 5। हमने एक फंदे के 5 फंदे बना लिए। अब इस फंदे को हमने
सिलाई से निकाल दिया। एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है। अब बाकी बचे हमारे 20 फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, रॉन्ग साइड। अब रॉन्ग साइड से देखिए हमने 20 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया, इसको एक काउंट करेंगे और ये बाकी बचे हमारे 19 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुनाई कर लिया। अब ये देखिए ये बिना बुने वाला फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है। अब धागा पीछे करके जो हमने ये 5 फंदे फ्लावर बनाया था, इसको हमने सीधा बुनाई करना है 5 फंदों को। ये 5 फंदे हमने सीधे बुनाई किए, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। बीच में हमारे 4 फंदे हम उल्टे बुनाई करने हैं। फिर से हमने एक फंदा देखिए बिना बुने उतार लिया, धागा पीछे की तरफ करके 5 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। ये फ्लावर वाले फंदे हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। बाकी बचे हमारे 20 फंदे हम उल्टे बुनाई कर देंगे। ये देखिए हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से अब हम फिर से पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे। तो अब हमने ये पहले वाले रंग से देखिए सारे फंदों को हमने सीधा बुनाई करना है। अब हमने कोई फ्लावर नहीं बनाना, कोई फंदा नहीं बढ़ाना, सभी फंदों को हमने सीधा बुनाई कर देना है। ये देखिए बिना बुने वाला फंदा भी हमने बुनाई कर लिया। अब ये सारे फ्लावर वाले फंदे भी हमने सीधे बुनाई कर देने हैं। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और सारी सिलाई हम उल्टी बुनाई कर देंगे। अब फिर हम देखिए सीधी साइड आ गए। अब हम फिर से दूसरे रंग से बुनाई करेंगे। पहले हमने 20 फंदे बुनाई किए थे, अब हम 22 फंदे बुनाई करेंगे सीधे। तो ये देखिए यहाँ निशानी है, ये हमारा 21वां फंदा है और ये 22वां फंदा है। तो अब हम 22 फंदे सीधे बुनाई करेंगे दूसरे रंग से। ये देखिए ये हमारा 21वां फंदा हो गया, 21, और ये हमारा 22वां फंदा हो गया। अब हमने 22 फंदे सीधे बुनाई किए। अब एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। ये देखिए ये फ्लावर का सेंटर आ गया। हमने ये 5 देखिए 1 2 3 4 5 ये सेंटर आ गया। तो हमने यहाँ से देखिए फंदे में से नहीं बुनाई करना, ये फंदे के नीचे से यहाँ से हमने सिलाई लेके देखिए एक फंदा बनाया। फंदा हमने लूज ही बनाना है, धागे को सिलाई पे घुमाया 2, फिर से हमने वहीं से बुनाई किया
3, फिर 4, फिर से हमने वहीं से बुनाई किया 5। ये हमने 5 फंदे बना लिए। अब इस फंदे को हमने सिलाई से निकाल देना। इसके साथ वाला फंदा भी हम बिना बुने उतारेंगे। अब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम बीच में हमने 8 फंदे बुनाई कर लिए सीधे। फिर हमने एक फंदा बिना बुने उतारा। ये देखिए, ये फ्लावर का हमारा सेंटर आ गया। तो यहाँ से हमने फ्लावर बनाना है। 1, धागे को सिलाई पे घुमाया 2, फिर से हमने वहीं से बुनाई किया 3, फिर से धागे को सिलाई पे घुमाया 4, फिर से हमने वहीं से बुनाई किया 5। अब इस फंदे को हम निकाल देंगे। फिर एक फंदा हमारा बिना बुने उतारेंगे। ये बाकी बचे हमारे 22 फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से देखिए, हमने ये 22 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। ये देखिए, ये बिना बुने वाला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। ये हमारा फ्लावर वाले फंदे आ गए। इन फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे। ये हमारे 5 फंदे हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। बीच में हमारे 8 फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। धागा पीछे की तरफ करके फ्लावर वाले फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। देखिए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। बाकी बचे हमारे सारे फंदे हम उल्टे बुनाई कर देंगे। फिर हम देखिए सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से हमने पहले वाले रंग से बुनाई करना है। तो हमने सभी फंदों को सीधा ही बुनाई करना है। सीधी साइड से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब हम देखिए उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और सारी सिलाई उल्टी बुनाई कर देनी है। अब देखिए, फिर हम सीधी साइड आ गए। अब हम फिर दूसरे रंग से बुनाई करेंगे। अब हम 24 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कैसे। हमें यहाँ तक हमारे 22 फंदे हुए। ये वाला फंदा देखिए, यहाँ पर ये हमने बिना बुने पहले उतारा था। तो ये हमारा 23वां फंदा हो गया और एक फंदा हमने यहाँ से और बुनाई करना है। ये 24 फंदे हो गए। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और यहाँ पर हम अब फ्लावर बनाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने। अब हम 24 फंदे दूसरे रंग से सीधे बुनाई करेंगे। देखिए, यहाँ तक हमारे ये 22 फंदे हो गए। ये देखिए, ये वाला फंदा हमारा 23वां। ये फंदा हमने पहले जैसे बिना बुने उतारा था, ये 23वां फंदा हो गया। और एक फंदा ये 24।
24 फंदे हो गए। अब हम एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब ये देखिए, ये फ्लावर के 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5। सेंटर वाला पेटल है, तो यहाँ पर हमने इसके बीच में से बुनाई करना, फ्लावर बनाना है। 1 2 3 4 और 5। ये देखिए, अब इस फंदे को निकाल देंगे। इसके साथ वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। अब बीच में हमने, अब 12 फंदे हो गए। यहाँ 4 थे, ये 8 हो गए। अब यहाँ पर 12 फंदे हो जाएंगे सीधे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये देखिए, ये सेंटर आ गया फ्लावर का। यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर इसके नीचे से 1 2 3 4 और 5। अब इस फंदे को निकाल देंगे। इसके साथ वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। बाकी बचे हमारे 24 फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे। अब देखिए, उल्टी साइड से हमने यहाँ तक, ये बिना बुना वाले फंदे से पहले वाले सारे फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। ये बिना बुने वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। ये जो हमने फ्लावर बनाया था 5 फंदे, ये हम सीधे बुनाई करेंगे। फिर बिना बुने वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। ये बीच के हम सारे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। फिर देखिए, ये बिना बुने वाला बिना बुने उतारेंगे। 5 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। फिर से बिना बुने वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। बाकी बचे हम उल्टे बुनाई करेंगे। अब हम देखिए, ऐसे बुनाई करते जाएंगे। 2 सलाइयाँ हम दूसरे रंग से बुनाई करेंगे और 2-2 फंदे हमारे, ये देखिए, साइड से बढ़ते जाएंगे हर बार। और बीच में हमारे 4-4 फंदे बढ़ते जाएंगे। और जब हम पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे, तो ये 2 सलाइयाँ हम सीधी साइड से सारी सीधी बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से सारी सलाइयाँ उल्टी बुनाई करेंगे। ये देखिए, ये हमने शू का बीच का भाग बना लिया है, मिडिल पार्ट बना लिया है। ऐसे करके हमने 1 2 3 4 5, ये 5 फ्लावर्स बनाए हैं। ये हमने फुट साइज़ 4 और 5 के लिए बनाया है। ये 4 में भी इजीली आ जाएगा और 5 में भी इजीली आ जाएगा। अगर आप फुट साइज़ 6 और 7 के लिए बनाएंगे तो एक फ्लावर और बना लें। यहाँ पर जैसे हमने 5 फ्लावर बनाए हैं, तो आप 6 फ्लावर बना लें। अब ये देखिए, हमने ये सफ़ेद रंग का वूल काट दिया है, ये दूसरे रंग का वूल हमने काट दिया है। और यहाँ पर हमने एक सिलाई सीधी साइड से सीधी बुनाई कर ली है पहले वाले रंग से, और उल्टी साइड से उल्टी बुनाई कर ली है। अब ये हमारी सीधी साइड है और हमारे सिलाई पे अब टोटल 90 फंदे हैं, 90 स्टिचेस हैं। अब देखिए, अब हमने पहला फंदा उतार लेना है। अब ये सारी सिलाई हमने ये पहले वाले रंग से उल्टी बुनाई करनी है। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से भी हमने ये सारी सिलाई उल्टी बुनाई करनी है। सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। अब फिर देखिए, हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से फिर से हमने ये सारी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे।
ये देखिए हमने ये 2 धारियाँ बना ली हैं। टोटल हमने ये 3 सिलाइयाँ बुनाई की हैं। अब देखिए उल्टी साइड से हमने ये हमारे टोटल 90 फंदे हैं, इनको 2 भागों में बांटेंगे। 45-45 फंदे हम दोनों साइड रखेंगे। अब हम शू का उंगलियों और अंगूठे का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने 45 फंदों पर ये एक मार्कर लगा लिया। अब हम 45 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। इसको एक गिनेंगे और बाकी हमारे फंदे हम सारे उल्टे बुनाई कर देंगे। ये देखिए हमने 45 फंदे उल्टे बुनाई कर लिए। अब इस धागे को हम निकाल देंगे। हमने इसको यहीं से टर्न कर लेना है सीधी साइड, धागा आगे की तरफ करेंगे और ये 45 फंदे हम बाद में बुनाई करेंगे। तो इन्हीं फंदों को हमने ये देखिए पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए, रॉन्ग साइड। फिर से हमने इन्हीं 45 फंदों को बुनाई करना है उल्टा। ये देखिए अब यहीं से हम इसको सीधी साइड टर्न कर लेंगे, धागा आगे की तरफ करेंगे और फिर से हमने ये सारे फंदों को उल्टा बुनाई करना है, ये 45 फंदों को। अब हम सीधी साइड से भी इन्हीं 45 फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी इन्हीं 45 फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। ये देखिए शू का हमारा ये नीचे का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ऐसे करके ये हमने 2 धारियाँ हमने पहले बनाई थी और ये 6 धारियाँ हमने और बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारी ये यहाँ से काउंट करें तो 8 धारियाँ हैं। अब हम उल्टी साइड से इसको शू को बंद करेंगे। तो अब हम ये 45 फंदों को बंद करेंगे और ये हम उल्टी साइड से बंद कर रहे हैं। तो हमने ये देखिए 2 फंदों का एक बनाया, फिर इस फंदे को सिलाई पे लिया, फिर हमने 2 फंदों का एक बनाया और हम ये उल्टा ही बंद कर रहे हैं और फंदे हमने लूज़ ही बंद करने हैं। अब हम यहाँ से इस धागे को काट देंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए ये एक पार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। अब ऐसे ही हम ये दूसरा पार्ट बनाएंगे। देखिए हमने उल्टी साइड से फिर से ये ऊन को अटैच करना है। तो हम ये दूसरा पार्ट अब बनाएंगे। ये 45 फंदों को ये देखिए हमने इस ऊन को हमने यहाँ से अटैच कर लिया और इस धागे को हम अंदर की तरफ करते जाएंगे और ये हम सारे फंदे उल्टे बुनाई कर रहे हैं। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और सारी सिलाई उल्टी बुनाई करनी है। ये सभी 45 फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी इन्हीं 45 फंदों को बुनाई करेंगे।
ऐसे करके हम ये शू का दूसरा भाग बनाएंगे, सेकंड पार्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने ये दूसरा भाग भी बना लिया है, सेकंड पार्ट भी सेम जैसे हमने पहला पार्ट बनाया था, सेम ऐसे ये सेकंड पार्ट को भी बना लिया है। ये भी हमने, अगर हम यहाँ से नीचे से काउंट करेंगे तो ये 8 धारियाँ हैं, और जो हमने अब बनाई हैं ये 6 धारियाँ बनाई हैं, टोटल हमारी ये 8 धारियाँ हैं। अब हम उल्टी साइड से, जैसे हमने पहले पार्ट को बंद किया था, पहले भाग को बंद किया था, सेम वैसे ही अब हम ये दूसरे भाग को भी बंद करेंगे। तो हमने ये देखिए ये 2 फंदों का एक बनाया, और ये उल्टी साइड से हम बंद कर रहे हैं। फिर से हमने इस फंदे को सिलाई पे लिया, 2 फंदों का एक बनाया। ऐसे अब हम ये सारे फंदों को बंद कर देंगे। अब हम यहाँ से धागे को काट देंगे और इसको हम यहाँ से पक्का कर देंगे। ये देखिए ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया। ये सीधी साइड अब हमने ऊपर की तरफ रखी है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारी उल्टी साइड ऊपर की तरफ हो गई। अब मैं आपको शू को सीना, ये देखिए हमने यही वाला धागा सुई में डाल लिया, तिकोन को ऐसे, अब ये उल्टी साइड देखिए बाहर की तरफ है, ये हमारा कट है, इसको हमने तिकोन ऐसे बना लेना तिकोन की तरह। और इसको हम अब ये तिकोन को पहले सिलाई करेंगे। ये देखिए हमारा ये ट्रायंगल शेप है। ये देखिए हमने ये एक पार्ट सिलाई कर लिया। अब ऐसे ये वाले पार्ट को हमने देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, ये तिकोन बना लेंगे। साइड ले जाएंगे, हम इस धागे को काटेंगे नहीं। अब हम ये इसके नीचे वाला भाग, इसको सिलाई करेंगे, नीचे वाले पार्ट को, इन दोनों को मिलाकर। अब ये सारा हम नीचे वाला पहले पार्ट सिलाई करेंगे। अब हम देखिए ये वाला, इसके पीछे वाला पार्ट सिलाई करेंगे, और हम ये धारी से धारी को मिलाकर सिलाई करेंगे। अब मैं आपको शू को सीधा करके दिखाती हूँ। ऐसे ये खूबसूरत सा शू आप अपने लिए बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।